जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। दोस्तों, आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में और आज आप देख रहे हैं सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ साहित्यकार, यानी कि नागपुरी के साहित्य और साहित्यकार का सुपर फास्ट रिवीजन। विदाउट स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है साहित्य और साहित्यकार का कि अंधविश्वास नाटक कर लिखवैया कौन है कई। तो अंधविश्वास नाटक कर लिखवैया कौन है कई? तीन कौड़ी साहू, है ना। इसका अगर डिटेल्स डिस्क्रिप्शन देखना है तो आपका वीडियो बना दिया गया है। साहित्यकार का बहुत सारे वीडियो हैं, आपको इस वीडियो का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जरूर देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है दखल दहानी। दखल दहानी क्या है? एक उपन्यास है। उपन्यास का रचयिता कौन है? तो पंचम साहू, है ना। कौन साहू? पंचम साहू। यानी दखल दहानी उपन्यास का रचयिता कौन है? रचयिता तो पंचम साहू। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री नंबर प्रश्न है झारखंड के सदान किताब का रचनाकार के है कहे। तो डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। कौन है? विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। झारखंड के सदान कौन लिखे हैं? विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर, नागपुरी कहानी भाफल कांदा में दर्शाल जाए है। तो भाफल कांदा में क्या? तो विस्थापन को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर प्रश्न है महाराणा प्रताप कर चरित्र कर एक मातर काव्य खंड मेवाड़ केसरी कर लिखवैया कौन रहे? तो सहनी उपेंद्र पाल ना उपेंद्र नाथ, या यहाँ सहनी उपेंद्र पाल नहन है, नाथ नहीं होगा, है ना, पाल। और इनका जो उपनाम है, उपनाम क्या है? नहन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नागपुरी कविता पिया नहीं आयल, है ना, पिया नहीं आलय का रचना कौन है कई? तो ये मोहन साहू, है ना। तो कौन? पिया यहाँ मोहन साहू हैं। किसके पिया हैं? तो एक कोई औरत का, कोई भी मान लीजिए यहाँ ट्रिक के लिए कि पिया नहीं आलय, यानी कि मोहन यहाँ पिया है और मोहन ही लिखे हैं। नेक्स्ट लौह कुश चरित्र काव्य खंड कर रचनाकार हैं बलदेव साहू, यानी बलदेव प्रसाद साहू। ये ना आप लौह कुश बहुत ही बलशाली थे, इसीलिए हम लोग याद करने के लिए ये ट्रिक बनाया है कि लौह कुश बहुत ही बलशाली थे, वास्तव में भी बहुत बलशाली थे। इसीलिए देखिए बलदेव प्रसाद साहू ने लिखे हैं। 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है? देख लीजिए, पतरातू सर्किट हाउस के कर लिखल साहित्य है के? तो सहनी उपेंद्र पाल नहन, सहनी उपेंद्र पाल नहन। नेक्स्ट नेरवा लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा कहा के? तो यह निबंध है और इनको कौन लिखे हैं? बीपी केसरी। ठीक है। लैंग्वेज हैंडबुक सदानी के कर लिखल व्याकरण है। लैंग्वेज हैंडबुक सदानी के कर लिखल व्याकरण है कहे? तो हेनरिक फ्लोर, है ना। वो हैंड से कहाँ लिखता है? फ्लोर पर। हैंड से कहाँ लिखता है? फ्लोर पर ना, इसलिए हेनरिक फ्लोर याद रखिएगा। हैंडबुक है, देख लीजिए यहाँ। 11 नंबर प्रश्न है छोटा नागपुर कर इतिहास कुछ सूत्र कुछ संदर्भ कर लेखक है कई? कौन? डॉक्टर बीपी केसरी। मुझे यह बताइए कि नागपुरी कर, है ना, कवि रत्न के कहल जाला? नागपुरी कर कौन कवि को, नागपुरी कर कौन कवि को कवि रत्न की उपाधि मिला है? जल्दी बताएं। ठीक है, यहाँ देखिए नागपुरी 12 नंबर प्रश्न है नागपुरी का किताब पूजा कर फूल कर रचनाकार कौन है कही? तो ये है लाल रन विजयनाथ सहदेव। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है रामायणी सीतायनी कहा के? तो यह एक महाकाव्य है और इसको किसने लिखा है? ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे। नेक्स्ट भगवान एक पूरब के कहा के? तो यह खंड काव्य है। नेक्स्ट नागपुरी कहानी माई कर दिल कर कहानीकार के है कहे? तो राम प्रसाद। 16 नंबर प्रश्न है सोना कर केस के कर प्रस्तुति है के? देख लीजिए, ये सब नेक्स्ट में देखेंगे। वैसे नागपुरी में जो कवि रत्न की उपाधि मिला है वह शारदा प्रसाद शर्मा को मिला है। किसको मिला है? शारदा प्रसाद शर्मा को। कौन दिया है? विक्रमशिला विद्यापति। ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं ये शकुंतला मिश्र को,
है ना। ये जो लास्ट क्वेश्चन था इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, शकुंतला मिश्र इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कि शकुंतला मिश्र किसका आंसर हो जाएगा, तो यह सोनाकर केस जो है केकर प्रस्तुति है के, तो यह शकुंतला मिश्र का प्रस्तुति है के। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है पजरा कविता का रचनाकार के है कई, शिव अवतार चौधरी। 18 नंबर प्रश्न है नागपुरी लोक साहित्य कर रचनाकार है कई, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, है ना। नागपुरी लोक साहित्य कर रचनाकार कौन है कई, तो ये है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। यह बहुत ही मेहनत किए हैं इस बुक को लिखने में, ठीक है। और इनके बारे में स्टोरी भी हम सुनाएंगे, बहुत सारे स्टोरी है ना, कि कैसे कैसे यह कौन कौन से गांव में गए थे, किस प्रकार गए थे, सबसे पहले कहाँ गए थे, और इनको कहाँ नागपुरी सुनने को मिला था, कहाँ नहीं मिला था, सभी चीज़ बताएंगे, ठीक है। बशर्ते आप पूरा फुल वीडियो को देखिए, एकदम हम वादा कराते हैं आप लोग को पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको 90 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई भी एग्जाम, या जेपीएससी हो, या जैसे CGL हो, या 12th लेवल या 10th लेवल के कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है शहीद कविता कर रचयिता के है कई, शहीद जो ये दुबराज है, दुबराज मांझी कौन है, दुबराज मांझी। 20 नंबर प्रश्न है डॉक्टर मंजू ज्योत्सना कर लिखल कविता है के कौन, अचरा कौन है, अचरा। 21 नंबर प्रश्न है जमालुद्दीन, जमालुद्दीन अंसारी कर लिखल कविता है के कौन सा, शेख भिखारी, ठीक है। बनफूल किताब में कैसन साहित्यकर संकलन है, तो गद और पद दोनों इसमें उपस्थित आहे। 23 नंबर प्रश्न है धनेन्द्र प्रवाही कर लिखल कविता कौन है के निम्न में से, तो यह जागरण गीत है, यानी कि जागरण गीत, यानी अगर धन रहेगा ना तो आपको नींद भी नहीं आएगा। कभी कभी अगर ज़्यादा धन हो जाता है ना तो वो नींद भी नहीं आता है ना। ये धनेन्द्र प्रवाही से मुझे याद आया कि नागपुरी कर विद्यापति के कहल जाला, नागपुरी कर विद्यापति। आप लोगों को बहुत ये सब बता दिए हैं, ये सब बीच बीच में इसलिए बताते हैं ताकि आप लोग भूले ना। तो नागपुरी कर विद्यापति किसे कहा जाता है, तो धनेन्द्र प्रवाही को नहीं कहा जाता है भाई, ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक ना। तो ये कौन बोले हैं, तो ये घासीराम को कहा जाता है। और घासीराम कर, है ना, बहुत सारे लिखा गया है, जैसे कि नागपुरी फाक शतक, ललना, रंजन, दुर्गा सप्तमी, फगुआ, नागपुरी गीत, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। 24 नंबर है जो 24 नंबर प्रश्न देखते हैं डॉक्टर उमेश नंद तिवारी कर रचना है के प्यार, प्यार जो है किसके द्वारा रचना किया गया है, उमेश जी प्यार किए हैं। इससे आप याद रखिएगा कि उमेश नंद तिवारी जो है प्यार लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जग भरमाए कर रचनाकार कहे गए सोबरन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 26 नंबर प्रश्न तीन कौड़ी साहू कर लिखल नाटक है के, तो ये बंधुआ मजदूर जो है, तीन बंधुआ मजदूर थे, बस यही याद रखिएगा, तो तीन कौड़ी साहू अपने याद आ जाएगा, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है महात्मा गांधी के कर लिखल रचना आहे, महात्मा गांधी के कर लिखल रचना आहे, तो ये है नईमुद्दीन मिर्ज़ा, ठीक है। और नईमुद्दीन मिर्ज़ा का जो है ये बसंत, है ना, बनकेवरा भागवन में लिखा हुआ है, जेकर पद कितना है, 18 है, कितना, 18। नेक्स्ट चलते हैं जागा कविता केकर लिखल आहे, तो जागा शारदा प्रसाद शर्मा। सपूत, सपूत मतलब केकर लिखल आके, और सपूत क्या है और किसके द्वारा लिखा गया है, तो शिवांगन का यह है जो नाटक है, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है तोतो नोनो का रचनाकार कौन है कही, तो तोतो नोनो का रचनाकार कर्मदयाल है। 31 नंबर प्रश्न है नागपुरी कहानी बाजली तब बूझली कर कहानीकार के है कही, तो ये उमेश नंद तिवारी। उमेश नंद तिवारी जो हैं उनको यह पता चला है कि, और वो यह लिखे हैं कि बाजली तब बूझली, मतलब बाजने के बाद समझ में आया, यह कौन बात, यह कौन समझे ऐसे, तो उमेश नंद तिवारी जी समझे, ऐसे आप याद कर सकते हैं। 32 नंबर प्रश्न है नागपुरी कहानी बिन बातक बात, मतलब बिना बात कर बात, है ना, इसका मतलब ये हुआ कर कहानीकार कौन है कई, तो ये जो इसका जो कहानीकार है कई प्रफुल्ल कुमार राय है। तो ये आप मुझे बताइए कि जब प्रफुल्ल कुमार राय का नाम आ ही गया है, क्यों ना इनके बारे में हम और कुछ जान ले। तो प्रफुल्ल कुमार राय को क्या कहा जाता है, नागपुरी साहित्यकर भारतेंदु, क्या कहा जाता है, नागपुरी ना, नागपुरी साहित्यकर भारतेंदु, भारतेंदु,
बस आप यही याद रखिएगा। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है धनीराम बख्शी को हमेशा आपको बताते आए हैं, क्योंकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना होंगे ना। ये नागपुरी का भारतेंदु हरिश्चंद्र किसे कहा जाता है? धनीराम बख्शी को, जिनका जन्म हुआ था चाईबासा में 14 जनवरी 1896 ईस्वी में। किनका? धनीराम बख्शी का। किनका जन्म हुआ था 14 जनवरी 1896 में? तो धनीराम बख्शी का हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसे कहा जाता है? धनीराम बख्शी को। प्रफुल्ल कुमार राय को क्या कहा जाता है? नागपुरी साहित्यकार भारतेंदु कहा जाता है, सिर्फ भारतेंदु। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नागपुरी कविता हर हर महादेव कर कवि कौन है कई? तो ये मदन सिंह है। कौन है? मदन सिंह है। नागपुरी जो हर हर महादेव जो कविता है, इसके लेखक कौन है, कवि कौन है? तो ये मदन सिंह है। 34 नंबर प्रश्न, रने बने बीजू बने कर संकलन करता कौन है कई? तो इसका जो संकलन करता है कुमारी वासंती, यानी डॉक्टर कुमारी वासंती। बनचोर, बनचोर काम अधिकार रचना है, मतलब किस प्रकार का रचना है? तो यह जो है नाटक है। बनचोर क्या है? तो यह जो है एक प्रकार का नाटक है। जोगनी दिया, है ना। प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न, जोगनी दिया काह के? तो यह लोक कथा है। जोगनी दिया क्या है? तो यह एक प्रकार का लोक कथा है। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न जो है क्या कहता है? गांधी कर देश में कर रचनाकार के है कई? तो राकेश रमन। 38 नंबर प्रश्न, भारत सरकार से पंजीकृत होवेक वाला झारखंड कर पहला नागपुरी तिमाही पत्रिका कौन है कहे? तो यह जो है गोतिया। और गोतिया के कहल जाइला? ठीक है, ये बात आप बताइए कि आप वीरेंद्र कुमार महतो का जन्म गोतिया से, एक बात मुझे याद आया कि वीरेंद्र कुमार महतो का जन्म जो है कब हुआ? तो इनका जो जन्म हुआ था 17 जनवरी 1978 को हुआ था। कब हुआ था? 17 जनवरी 1978 को हुआ था। याद रखिएगा 1978 आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मांदर करतान 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है? मांदर करतान कौन कवि का रचना है के? तो यह गिरिधारी राम गोंझू गिरिराज का है। और गिरिराज जो है इनका क्या है? उपनाम है। और इन्हीं का लोक संगीत हम लोग को जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल सभी में पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रफुल्ल कुमार रायकर कहानी फाफल कांदा कैसन कहानी है के? तो विस्थापन टाइप का है। नेक्स्ट, गांधी देश का रचनाकार कौन किए हैं? राकेश रमन। आब नी आब आव नी आबा ई कविता कर कवि के है कई? तो वीरेंद्र कुमार महतो। और वीरेंद्र कुमार महतो का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? ये आपको अभी तुरंत बताए थे, फिर से सुन लीजिए। 17 जनवरी 1978 को हुआ था। कब हुआ था? 17 जनवरी 1978 को हुआ था। प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? है ना, प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म जो हुआ था 17 जनवरी 8 फरवरी 1900। ये आपको कमेंट सेक्शन में करना है ज़रूर, क्योंकि आप लोग कमेंट तो करते हैं नहीं। तो 8 फरवरी 1928, 1929, ये 8 फरवरी है, 29, 1932। ये तीनों ऑप्शन है। ये तीनों ऑप्शन में आप जल्दी करेक्ट आंसर करके जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, मैडम मिस हनीमून कहनी कर कहानीकार कौन है कहे? तो ये सहनी उपेंद्र पाल नाहन जी हैं। कौन है? सहनी उपेंद्र पाल नाहन जी। चमरा कहानी कर कहानीकार के है कहे? तो वीरेंद्र कुमार महतो। चमरा कहानीकर कहानीकार कौन है कहे? तो वीरेंद्र कुमार महतो। 45 नंबर प्रश्न है, पीटर शांति नौरंगी, पीटर शांति नौरंगी के नागपुरी कर का कहल जाइला? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना, क्या कहल जाएला? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और देखिए पीटर शांति नौरंगी का अगर नाम आ ही गया है तो इनके बारे में क्यों ना पढ़ लें हम लोग? तो बताइए कि इनका जो जन्म हुआ था पीटर शांति नौरंगी का कहाँ हुआ था? तो ये पाटपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटपुर में। कौन सा जगह? पाटपुर में। कौन सा जगह? पाटपुर। कब हुआ था? 30 दिसंबर 1899। 30 दिसंबर 1899 में। कब? 1899 में। अब याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, ए सिंपल सदानी व्याकरण केकर लिखल है के? तो फादर पीटर शांति नौरंगी। 47 नंबर प्रश्न है, श्रवण कुमार गोस्वामी कर लिखल किताब के नागपुरी का शिष्ट साहित्य। 47 नंबर प्रश्न है, नागपुरी कवि और उनका काव्य किताब केकर लिखल है के? डॉक्टर बीपी केसरी।
48 नंबर प्रश्न है, नागपुरी भाषा उद्गम और विकास के लिखवैया कौन है कई, तो यह बीपी केसरी है। और देख लीजिए 49 नंबर प्रश्न है, जो नागपुरी काव्य में प्रकृति चित्रण के कर लिखल किताब के, तो डॉक्टर त्रिवेणी नाथ साहू कर यह लिखल काव्य हके। और लास्ट क्वेश्चंस जो है 50 नंबर जो है, एक चकता रौद कहानी कर संकलन कर कहानी एक चकता रौद कर लेखक कौन है कई, तो यह प्रफुल्ल कुमार राय है। और हम लोग जान चुके हैं कि प्रफुल्ल कुमार राय कर जन्म कब हुआ था। ठीक है, और बताइए मुझे कि दृगपाल राम देवघरिया, ये आपका होमवर्क है, दृगपाल राम देवघरिया, दृगपाल राम देवघरिया देवघरिया कर जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये बताइए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और यह आपका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, और पार्ट 2 आप जरूर से जरूर देखिएगा, जल्दी देखिएगा। ठीक है।